दरवाजा खोले प्लीज। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी मुन्नी क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ अम्मी को? ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है। तुम क्या जरूरत है जुहा को यहाँ बुलाने की? भाई खुदा का खौफ करें, ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का। अम्मी की तबीयत और खराब हो गई तो वो दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगी। अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे तो मुंह ना मोड़े। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए। अम्मी 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 प्लीज मेरी बात तो सुने। मत कहो मुझे माँ, मुझे सच सच बताओ, जो वो लड़की कह के गई है वो क्या सच है? नहीं, कोई भी कुछ आके कहेगा आप मान लेंगी क्या? मुझे चक्कर मत दो, खाओ मेरे सर की कसम, मेरे सवाल का जवाब दो। इसका मतलब है कि नवैरा भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं हवस है, और तुम्हारी इस हवस को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। नहीं अम्मी नहीं, आप मेरा यकीन करें, मुझे कोई हवस नहीं है, ना उसकी दौलत की ना किसी और चीज की। अम्मी मैं सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बदल चुका हूँ। आप प्लीज मेरा यकीन करें। अरे यकीन ही तो नहीं है तुम पर। ये सब आपकी इस लाडली की लगाई हुई आग, ये जानबूझ के मुझसे मेरे गुस्से का बदला ले रही है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो। तुम यकीनन जानती होगी कि जोहा आतिफ की पहली बीवी और मेरी दोस्त रह चुकी है। तुम क्यों मेरी खुशियों के बीच में जानबूझ के आ रही हो? भाई मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद आई है। मैंने तो आज उसको पहली बार देखा है और मैं नहीं जानती थी कि उसका आतिफ से कोई भी ताल्लुक है। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। अम्मी आप मेरी बात तो सुने। अम्मी उन्हीं से कहो चला जाए मेरे कमरे से, चला जाए। प्लीज अम्मी की हालत देखें। अम्मी बैठ जाएं। अम्मी प्लीज इसके साथ ऐसा नहीं करें, शादी है इसकी। चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी इसकी बारात में, तुम दोनों चले जाओ इसके दुल्हन को लेने। कल का मुझे नवैरा के सामने नदामत से सर न झुकाना पड़े जो आज मुझे जोहा के सामने झुकाना पड़ा। What kind of a relationship this is? इस रिलेशनशिप में सिर्फ तुम ही हो, वो तो है ही नहीं। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, क्या वो कभी तुम्हारे लिए होता है? आज तक सिर्फ तुमने उसके लिए सब कुछ किया है। जोहा तुम्हें याद है, तुम आतिफ के बारे में यही सब बातें क्या करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे होते हुए वो तुम्हें छोड़ के चला गया। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त तुम्हें तरस आता था, और अब जब मैं तुम्हें अकील के साथ देखता हूँ ना तो दिल दुखता है मेरा कि तुम अपने साथ वही सब कुछ दोबारा से रिपीट कर रही हो। अगर तुमने इतने साल मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ मुझ पर तरस खाकर किया तो चले जाओ। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। तुमने मुझे हमेशा गलत ही समझा है जोहा, कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। वो अकील तुम्हें पागल बना के तुम्हें इमोशनली वल्नरेबल कर रहा है। तो पागल बना दे मुझे। आई एम ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिम। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? फिर तो कोई मसला ही नहीं, तुम अपने अकील के साथ खुश रहो, लेकिन जब वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ना, रोती भी मेरे पास मत आना जोहा। अखिल, जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें कैसे मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते। किसी भी लड़की के जज्बात से खेलते हुए
तुम मर्द लोग ये क्यों भूल जाते हो कि उस खेती को तुम अपने घर में काटोगे? हेलो, हाय, जुहा बोल रही हूँ। कैसे याद आ गई मेरी? तुम्हें जिंदगी भर नहीं भुला सकती। वो कहते हैं ना कि अपना बुरा वक्त सिर्फ नादान लोग भुलाते हैं। तो तुमने खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए फ़ोन किया है? वो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें कॉल करके सिर्फ इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारे करतूत तुम्हारे खिलाफ खुद बोलेंगे और पूरा ज़माना सुनेगा। आतिफ, धमका रही हो मुझे? वो लड़की याद है तुम्हें जिसने रेड कार्पेट पे तुम्हारा गिरेबान पकड़ा था और उसकी वीडियो वायरल हो गई थी? याद सिर्फ इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो इस तरह की इतनी लड़कियां आई हैं, शायद भूल गए हो। क्या मकसद है इन बातों का? आतिफ नवाज, मैं मलका की बात कर रही हूँ, जिसको कल सुबह मैं मीडिया के सामने पेश कर। इतनी जुर्रत नहीं कर सकती वो कितनी जुर्रत कर सकती है ये तुम्हें कल के सूरज गरूब होने से पहले पता चल जाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रोक सकते हो तो रोक लो। हेलो, The ball is in your court now. अब देखना ये है आतिफ नवाज कि तुम मलका को रोकते किस तरह। ये तो मुझे यकीन है कि तुम जो भी करोगे उसकी तकलीफ अकील को होगी। मैं अकील को अब हमेशा तकलीफ में तड़पता देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी इसकी बारात में। तुम दोनों चले जाओ इसकी दुल्हन को लेने। कल का मुझे नवैरा के सामने नदामत से सर न झुकाना पड़े जो आज मुझे सुहाग के सामने झुकाना पड़ा। हाय, मैं पालो जा रही हूँ, तुम्हारे लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, बल्कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। तुम पार्लर जाओ, हम यहाँ पे बारात की तैयारी कर रहे हैं। अकील, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। अच्छी खबर है? तो बताओ, अच्छी खबर बताने में देरी कैसी? वकास आया था, उसने सॉरी किया है मुझसे। तुमने उसे क्यों आने दिया? उससे अपनी गलती का एहसास हो गया है अकील। अब प्लीज तुम भी अपनी नाराजगी खत्म कर दो, और अगर वो तुमसे मिले ना तो प्लीज उससे मत उलझना। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी। वो कभी भी हमें एक दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो हमें एक दूसरे के साथ देखना चाहता है और खुश देखना चाहता है। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मानता। मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन तो तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज ये बदगुमानियां खत्म कर दो उसके बारे में। ओके। और वैसे भी आज के दिन तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। यू मीन टू से कि आज के बाद मेरी कोई बात नहीं मानोगे? गोया, अब आप सारी जिंदगी अपनी ही मनवाना चाहती हैं। ठीक है, तो फिर आपकी मोहब्बत पे ये भी सही। खुश? बाय। फिर भी तुझे नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया प्रकाश? इतनी भी तुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे यहाँ आने से? देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा। अकील, रुको। वकास, अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। नवीरा, इट्स ओके। वैसे भी मैं यहाँ तुम दोनों को विश करने ही तो आया था।
मेरे ख्याल से मेरा चले जाना ही बेहतर है। मुझे पता होता ना तेरे लिए क्या बेहतर है, तू यहाँ आता ही नहीं। स्टॉप इट बकवास, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुसलसल अकील की इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? आई नो हिम, ये क्यों आया यहाँ? आई नो दैट। क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ? अम्मी, अम्मी प्लीज मान जाए ना, भाई की जिंदगी में ये दिन दोबारा नहीं आएगा। काश आज भी